हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति की, जिसमें कि अहम बदलाव हुए हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि नई शिक्षा नीति में क्या अहम बदलाव हुए हैं और क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं जो कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत लाए गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे बदलाव हैं जो कि किए गए हैं, जो कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए किस तरह से वो महत्वपूर्ण है, किस तरह से उनकी जो शिक्षा है वो किस तरह से बदली जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं जो कैबिनेट की जो बैठक है उसमें किस तरह से उसने हमारी शिक्षा नीति में बदलाव किए हैं। तो जो ये बदलाव हुए हैं वो शिक्षा नीति में, वो 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है और इनको कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को हरी झंडी 34 साल के बाद दी है। अब कुछ खास बातें हैं, जो कि 3 खास बातें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहली बात है कि 34 साल के बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। सबसे पहले बात ये है। सबसे दूसरी बात, 10वीं बोर्ड की जो परीक्षा है वो ख़त्म कर दी गई है और इसके बाद जो एमफिल प्रोग्राम होता है, एमफिल की जो डिग्री होती है वो भी बंद होगा। थर्ड, मानव संसाधन मंत्रालय अब होगा शिक्षा मंत्रालय। जो मानव संसाधन मंत्रालय होता था अब उसको शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। तो ये 3 खास बातें हैं नई शिक्षा नीति की। इसके अलावा देखिए, जो शिक्षा नीति में सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो है कि जैसे पहले पैटर्न होता था 10+2, अब उसकी जगह 5+3+3+4 का जो पैटर्न है उस पैटर्न पर पढ़ाई होगी। मीन्स जो पहले हम सब्जेक्ट चूज़ करते थे, हम 10th के बाद सब्जेक्ट चूज़ करते थे, हमें आर्ट लेना है, कॉमर्स लेना है या फिर साइंस हमें चूज़ करनी है। अब हमें ऐसा कुछ चूज़ नहीं करना पड़ेगा। अब हमें सारे सब्जेक्ट हम पढ़ सकते हैं, हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश ही अनिवार्य है, नेसेसरी है, मैंडेटरी है लेने के लिए। अब हम कुछ भी हम पढ़ सकते हैं, बायो पढ़ सकते हैं, मैथ्स पढ़ सकते हैं और जो पैटर्न होगा वो 5+3+3+4 के बेसिस पर होगा, इस पैटर्न पर होगा। अब इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ है जो कि बदली गई है, जो कि अप्लाई होगी, वो ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12वीं के बाद जो बच्चे चूज़ करते थे, जो भी मैथ्स पढ़ना है कि बायो पढ़ना है, अब ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया था, अब अपने मन से हम कुछ भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, कुछ भी विद्यार्थी चूज़ कर सकते हैं, कुछ भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स की कि कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दे दी है और 34 साल के बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। इसके बाद जो एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं, उन्होंने कहा है कि नीति एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगी। मतलब इस नीति से नए रास्ते खुलेंगे, ये नए रास्तों को खोलेगी, ये नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। मतलब इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है बच्चों के फ्यूचर में। इस नीति पर देश के कोने कोने से राय ली गई है और इसमें सभी वर्गों के लोगों की राय को शामिल किया गया था। ऐसा देश में पहली बार हुआ है, यानी कि हम कहें कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े स्तर पर सब लोगों से राय ली गई है। तो देखते हैं ये जो नई शिक्षा नीति है इससे क्या क्या बेनिफिट होगा छात्रों को, ये एक देखने वाली बात ज़रूर है। अब आगे अगर मैं बात करती हूँ शिक्षा नीति में जो सबसे बड़े बदलाव हुए हैं वो है 9वीं से 12वीं तक की जो सेमेस्टर जो सिस्टम है वो लागू कर दिया गया है। सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने होंगे 9वीं से 12वीं तक के लिए। 3 साल की जो पढ़ाई होगी वो सेमेस्टर सिस्टम में होगी। पहले एनुअली एग्ज़ाम होते थे, बीच में यूटी वगैरह होते थे, लेकिन अब सेमेस्टर वाइज पढ़ाई करनी होगी, पर सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम देने होंगे छात्रों को। तो पूरे 3 साल या 4 साल जो भी है वो सेमेस्टर से गुजारने होंगे और सेमेस्टर के तरीके से ही आपको एग्ज़ाम देने होंगे। अब आगे बात करते हैं अहम बदलाव। तो सबसे पहले देखिए जो नई शिक्षा नीति है इसमें 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। मीन्स उनके तो बहुत मज़े हैं, उनको खेल खेल में ही पढ़ाया जाएगा। उनके लिए एक तरह से बहुत ही इजी कर दिया गया है। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेज़ी ही क्यों न हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी बात हो गई है। इसके अलावा 9वीं से 12वीं क्लास तक की जो सेमेस्टर की परीक्षा होगी ये तो आपको पहले ही बता दिया है। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 के फॉर्मूला के तहत पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो कॉलेज की डिग्री है जो 3 साल की होती थी वो 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन से पहले पहले साल पर सर्टिफिकेट मिलेगा और जो दूसरा साल है
डिप्लोमा और जो तीसरा साल है उसमें डिग्री मिलेगी, यानी कि पहले साल में सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्लोमा और तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। अब आइए बात करते हैं दूसरे अहम बदलाव की। अब देखिए जो विषय हैं वो अपनी मनपसंद के विषय चुन सकेंगे छात्र, और जो स्कूलों से जो स्ट्रीम सिस्टम है वो ख़त्म हो गया है, जैसे कि 5+3+3+4 का जो पैटर्न है वो लागू हो गया है, और उसमें अपनी मनपसंद के जो सब्जेक्ट्स हैं वो छात्र ले सकते हैं। तो एक तरह से जो स्ट्रीम सिस्टम है वो स्कूलों में वो ख़त्म हो चुका है। अब ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी कि मैथ्स का बच्चा खाली मैथ्स ही पढ़ेगा, वो बायो नहीं पढ़ सकेगा, या बायो का बच्चा बायो ही पढ़ेगा, वो मैथ्स नहीं पढ़ सकेगा। अब ऐसी जो बाउंडेशन है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि स्कूलों से स्ट्रीम सिस्टम ही ख़त्म हो चुका है। तो ये एक बहुत ज़्यादा अहम बदलाव है, और जो कि अच्छा भी है विद्यार्थियों के लिए। एक जो बाउंडेशन होती है या कन्फ्यूज़न होती है कि क्या चूज़ करें, वो ख़त्म हो चुका है। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया कि मनपसंद के अपने विषय जो हैं वो छात्र पढ़ सकते हैं, जैसे कि आर्ट्स का छात्र बायोलॉजी भी पढ़ सकता है, और जो बायोलॉजी का छात्र है वो आर्ट्स की पढ़ाई भी कर सकता है। हमारे पास बायोलॉजी है, अगर हमारे पास बायोलॉजी है तो हम मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स भी पढ़ सकते हैं, आर्ट भी पढ़ सकते हैं, और अगर हमारे पास मैथ्स है तो हम बायोलॉजी भी पढ़ सकते हैं और आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास मैथ्स है और हम ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री या फिर आर्ट या फिर कोई हिंदी या फिर हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, तो हमारे ऊपर बाउंडेशन नहीं है। इसके अलावा जो बाकी के बदलाव हैं जो कि किए गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं कि जो कक्षा 6 से के जो छात्र हैं वो सीख सकेंगे कंप्यूटर कोडिंग। आपको पता है कि कंप्यूटर कोडिंग आजकल एक बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो गया है सीखना। तो जो कक्षा 6 के जो छात्र हैं वो कंप्यूटर कोडिंग भी सीख सकते हैं। इससे क्या होगा, उनमें व्यवहारिक ज्ञान आएगा, वो एप्लीकेशंस और दूसरे गेम्स जो कि कोडिंग के थ्रू ही बनाए जाते हैं वो उनमें उनकी जो स्किल है वो डेवलप होगी, और वो जो चीज़ है वो उनके लिए बड़े होकर उनके फ्यूचर के लिए उनके जो प्रोफेशनल तरीके से उनको प्रिपेयर करेगी। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा बदलाव हुआ है जो कि कक्षा 6 के जो बच्चे हैं उनके लिए लिया गया है। अब देखिए अब जो एमए के बाद सीधे लोग पीएचडी कर सकते हैं, छात्र सीधे पीएचडी कर सकते हैं। अब इसके लिए स्टूडेंट्स को एमफिल नहीं करना होगा, तो ये एक सीधा क्लियर रास्ता हो गया है पीएचडी करने के लिए। छात्र के लिए पोस्ट ग्रेजुएट जो छात्र हैं जो पीएचडी करना चाहते हैं, अब उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा कि एमफिल भी उनको करना है, अब वो पीएचडी सीधे कर सकते हैं। अब इससे आगे देखिए जो बदलाव हुए हैं, स्कूलों उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा। जो संस्कृत भाषा है हमारी उसको बढ़ावा दिया जाएगा स्कूल में, कॉलेजेस में। इसके अलावा हर कॉलेज में संगीत, कला और साहित्य पढ़ाया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में छात्र जानेंगे, जो कि एक तरह से विलुप्त होती जा रही है। तो इस तरह से ये एक बदलाव किया गया है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सराहनीय कदम है सरकार का। इसके अलावा निश्चित फ़ीस से ज़्यादा फ़ीस नहीं ले पाएंगे। सभी शिक्षण संस्थानों में एक जो फ़ीस का जो एक अनुपात होगा वो एक निश्चित होगा, उससे ज़्यादा कोई फ़ीस नहीं ले पाएगा। एक फ़ीस निश्चित निर्धारित कर दी जाएगी। उससे ज़्यादा अगर कोई इंस्टीट्यूट फ़ीस लेता है तो उसके खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी, और सीधे या फिर साफ शब्दों में कहूँ तो निश्चित फ़ीस ही फिक्स हो चुकी है। पहले कोई भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल मनमाने तरीके से फ़ीस वसूलते थे छात्रों से, उनके पेरेंट्स से। अब ऐसा उनका जो मनमाने फ़ीस वसूलने का जो तरीका है वो नहीं होगा। अब जो एक तरह से डोनेशन देते थे कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए छात्रों के, तो इस तरह से कोई भी कॉलेज फ़ीस वसूल नहीं कर पाएगा। अब ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा बदलाव हो चुका है फ़ीस को लेकर। निश्चित फ़ीस जो डिसाइड कर दी है गवर्नमेंट ने। इसके अलावा मैं बात करूं तो एक जो कंपटीशन है वो भी तगड़ा हो जाएगा एज ए टीचर्स के लिए भी, क्योंकि वैकेंसी भी कम हो जाएंगी। तो ये थे शिक्षा नीति में कुछ बदलाव जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस करे। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को प्लीज़ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी ही नई वीडियोज़ के साथ और नए टॉपिक के साथ मैं फिर आती हूँ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।